हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही पार्ट थे, तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटरा recta of a hyperbola have slopes plus minus e। देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है ये वर्ड लेटरा रेक्टा और टेंजेंट्स हाइपरबोला, बट स्टूडेंट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। समझने की ज़रूरत ये है कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक वर्ड तो ये है टेंजेंट्स, दूसरा वर्ड एंड्स, तीसरा वर्ड लेटरा रेक्टा और हाइपरबोला। ये सारी ही चीज़ें आपको पता हैं, और ये आखिरी चीज़ प्लस माइनस ई। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। टेंजेंट्स, जब हम टेंजेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। सही, तो ये चीज़ तो हमने पहले भी कर ली थी। टेंजेंट्स का मतलब होता है टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑन द कर्व मीन्स डेरिवेटिव। एंड्स का मतलब होता है सिरे, किनारे के ऊपर। लेटरा रेक्टा, लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो लाइन जो कि फोकस में से पास हो रही होती है और कर्व के दोनों पॉइंट को टच कर रही होती है, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा का मतलब क्या होता है? दोनों पॉइंट को टच करने वाली परपेंडिकुलर लाइन। हाइपरबोला ये कर्व है। एक्सरसाइज 8.3 अगर आप कर लें तो आपको हाइपरबोला बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हैव स्लोप्स प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिसिटी जो है, ई स्टैंड्स फॉर इसेंट्रिसिटी, और प्लस माइनस का मतलब है प्लस इसेंट्रिसिटी भी लानी है और माइनस इसेंट्रिसिटी भी लानी है। तो अब ये जो मैंने वर्ड बाय वर्ड बताया, अब हम देखते हैं। Show that the tangents at the ends of the lattice recta of a hyperbola have slope plus minus e। इसका मतलब है साबित करें कि जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे एंड्स ऑफ द लेटरा रेक्टा, यानी कि लेटस रेक्टम के एंड्स के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो प्लस माइनस ई होगा। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक हाइपरबोला बना लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए ये हाइपरबोला बनाया है। मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छी तरह बनाने की, बट फिर भी मैंने क्योंकि हाथ से बनाया है तो इसलिए थोड़ा बहुत कर्व इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। हाइपरबोला बेसिकली क्या होता है? एक कर्व इस साइड पे और एक कर्व इस साइड पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने 8.3 पढ़ी है उनको पता होगा कि ये मैंने वो हाइपरबोला लिया है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो है ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट्स ऑफ हाइपरबोला, सॉरी अजम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, ये कहलाते हैं अजम्पटोट्स। तो अजम्पटोट्स का कोई काम नहीं है, बस मैंने बना के एक हाइपरबोला की डायग्राम बना के दिखा दिए। अब आ जाए इसके ऊपर। हाइपरबोला के 2 फोकस होते हैं, ये 8.3 में डिटेल में डिस्कस किया मैंने। एक फोकस होता है c,0 और दूसरा फोकस इस साइड पर आता है -c,0। और फोकस में से जो परपेंडिकुलर लाइन आती है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो इसके एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, उस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। उस लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है लेट x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 बी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की इक्वेशन ये है और इस इक्वेशन का ये ग्राफ, ये जो है वो शेप बना हुआ है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला L इज इक्वल टू 2b² अपॉन a होती है। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 8.3 की है उनको पता है, और 8.2 भी की है उनको भी पता है कि एलिप्स की और हाइपरबोला की जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो 2b² अपॉन a होती है। अब ये पूरी की पूरी आपके पास है ए से लेकर बी तक जो है ये आपके पास लेंथ है L लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ कितनी है 2b² अपॉन a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो x की तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, ऊपर भी c है नीचे भी c है। y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर y जो है वो b² अपॉन a है
और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ए बी का लेंथ निकाल लें तो सी माइनस सी ज़ीरो हो जाएगा और बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और उसको जब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो फाइनल आंसर 2b स्क्वायर अपॉन ए ही आ जाएगा। उस साइड पे भी देखिए एक लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ होगा, क्योंकि हाइपरबोला का अगला पार्ट इस साइड के ऊपर है। फोकस क्या है, माइनस सी कॉमा ज़ीरो, तो इसका जो एक्स वैल्यू है माइनस सी है, नीचे भी माइनस सी है, चेंज नहीं होगा। तो अब आपके पास देखें ये माइनस सी है, ये माइनस सी है, चेंज नहीं है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए है और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर आप डिस्टेंस फार्मूले से सी डी का डिस्टेंस निकाल लें तब भी आपके पास लेंथ जो है इसकी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही आएगी, गारंटी है। तो ये मैंने आपके लिए बनाया हाइपरबोला। अब हम आगे चलते हैं, हम हाइपरबोला की इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करने से ज़्यादा अच्छा है हम इसको लीनियर फॉर्म में ले आएँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आप एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। उस साइड पे 1 लिखा हुआ है, अभी भी 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखिए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उस साइड पे कांस्टेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और देखें 2x बी स्क्वायर इस माइनस 2y dy बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर को उठा के वहाँ ले जाएं तो ये प्लस में आ जाएगा, और इस 2y ए स्क्वायर को उस साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x बी स्क्वायर, और ये 2y ए स्क्वायर यहाँ के डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा 2y ए स्क्वायर। इस 2 को 2 से काट दीजिए तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, x अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये चीज़ जो dy बाई डी एक्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं एम टी, सबस्क्रिप्ट में t लिखा हुआ है। t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट, m स्टैंड्स फॉर स्लोप, तो एम टी स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपके पास क्या आ गया, x अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसने क्या कहा है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे हाइपरबोला के ऊपर उस जगह पर एंड ऑफ लेटस रेक्टम, एंड ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब है आपने इस इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, इसको टेंजेंट समझ लें आप, सही है, ये असल में टेंजेंट ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन इसको 100% में टेंजेंट नहीं कह रहा, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा, ये टेंजेंट एक्चुअल नहीं है लेकिन टेंजेंट की तरह की लाइन है, क्योंकि टेंजेंट तो वो होता है जो कि कर्व को टच करता हुआ गुजरे। तो एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ कर लें, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लें, और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लें, और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लें। वो कहता है इन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस ई। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया x अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम 1 बाय 1 सेटिस्फाई करेंगे। पहले इससे सेटिस्फाई कर लेते हैं, ये थोड़ा मिट गया है, इसको सही से लिख दें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं इस पॉइंट से, c कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस जगह पर जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा c, जहाँ पर y है वहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए x की जगह पर आ गया c और y की जगह पर आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे। और आगे चलते हैं, c अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन के नीचे अपॉन हो जाए तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो ये जो आखिर में a था ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया c अपॉन बी स्क्वायर डॉट ए इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब गौर से देखें, ये बी स्क्वायर से कट गया, ये a इसके स्क्वायर से कट गया, तो बाकी क्या बचा c अपॉन ए। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 करीब है उनको पता है कि c अपॉन ए इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होता है। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप प्लस ई आए, यस प्लस ई आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट में b ले लेता हूँ, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। दोबारा इधर पुट कर दीजिए, x की जगह पर रख दें c और y की जगह पर रख देंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, डॉट ये बी स्क्वायर अपॉन ए ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर वही बात, ये a सबसे नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, c अपॉन माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब आप देखिए ये बी स्क्वायर से कट गया, a से आपके पास ये a स्क्वायर है, सॉरी
ये देखें ये ए स्क्वायर है, मैं ए स्क्वायर लिखना भूल गया था, ये ए से स्क्वायर कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास माइनस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है, एसेंट्रिसिटी एक्सक्यूज मी, तो माइनस ई आपके पास आ गया। तो ये पहली चीज़ आपके पास क्या आई, जब आपने इसके ऊपर टेंजेंट लिया, इसका स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है प्लस ई। जब आपने इसके ऊपर टेंजेंट लिया, इसका स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, माइनस ई। यहाँ से अगर देखा जाए तो काम खत्म हो गया, लेकिन अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको भी सेटिस्फाई करा लें इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट से, इस जगह से। नाउ एम टी एस, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस सी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो माइनस सी बी स्क्वायर अपॉन ए इसके अंदर रख दें, एक्स की जगह पर रख दें माइनस सी अपॉन वाई की जगह पर रख दें बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, ये फिर वही बात, ये ए स्क्वायर है, सही है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब ये वाला ए दोबारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉरी, मैं हर जगह पर लिखना भूल गया था। तो ये देखें, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए से इसका जो है स्क्वायर कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास माइनस सी अपॉन ए। और आप जानते हैं माइनस सी अपॉन ए आपके पास क्या होता है, ई होता है, हैंस एसेंट्रिसिटी माइनस ई आ गई। और आखिरी पॉइंट आपके पास क्या बचा, ये वाला डी, माइनस सी और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको फिर रख दीजिए इसके अंदर यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा, लुक एट दिस, माइनस सी एक्स की जगह पर आप रख दें माइनस सी अपॉन वाई की जगह पर रख दें कौन सा पॉइंट, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए डॉट ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अब देखिए माइनस सी अपॉन ये माइनस बी स्क्वायर, ये ए ऊपर जाके यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए से उसका स्क्वायर कट गया और माइनस माइनस से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, सी अपॉन ए, यहाँ सी बचा यहाँ ए बचा, सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए आप जानते हैं एसेंट्रिसिटी होता है। तो आप देखें इससे सेटिस्फाई किया इस स्लोप को तो प्लस ई आया, इससे सेटिस्फाई किया इस स्लोप को तो माइनस ई आया, इससे सेटिस्फाई किया स्लोप को तो माइनस ई आया, और इससे सेटिस्फाई किया इस स्लोप को तो प्लस ई आया। तो ये बात साबित हो गई कि जब एंड ऑफ लेटस रेक्टम के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो हमेशा 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 या तो प्लस ई होता है या माइनस ई होता है। ये आपको इस पूरे सवाल ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आखिर में इसकी वर्डिंग में आंसर लिख दीजिए, हैंस द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटरा रेक्टा ऑफ अ हाइपरबोला हैव स्लोप्स प्लस माइनस ई। क्योंकि आपको इस पूरे सोल्यूशन के अंदर या तो प्लस ई नज़र आ रहा है या माइनस ई नज़र आ रहा है, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसको कॉपी करें। ये डायग्राम के बगैर सोल्यूशन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो यू शुड ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम के बगैर अगर आपने ये सारा का सारा काम किया तो शायद आपको मार्क्स ना मिलें और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो डायग्राम बहुत ही यूज़फुल है इस सवाल के लिए। तो कहीं डायग्राम यूज़फुल होती है, कहीं नहीं होती। स्टूडेंट काइंडली बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और कोई मसला है सवाल में, कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं इस लेक्चर को अपलोड या और लेक्चर्स जो आने वाले हैं उनको अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।